जोशीमठ इन दिनों संकट से जूझ रहा है, लेकिन तमाम एजेंसियों ने पहाड़ पर डेरा डाल रखा है और जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार जोशीमठ में आपदा की वजह क्या कुछ है। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। जमीन धंस रही है, जमीन फट रही है, टूटते मकान और गहरी होती दरारें लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। लिहाजा देश की टॉप मोस्ट वैज्ञानिक एजेंसियों ने जोशीमठ में डेरा डालना शुरू कर दिया है। जीएसआई पूरे एरिया का लैंडस्लाइड की दृष्टि से जियोलॉजिकल मैपिंग कर रही है। जीएसआई उन जगहों की जाँच करेगी जो क्षेत्र पुनर्वास के लिए प्रस्तावित है, जबकि वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान पता करेगा कि जमीन के नीचे किस तरह की हलचल हो रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर फोर्स की टीम भूजल का टेस्ट कर रही है कि ये पानी मैला क्यों है। सीबीआरआई की टीम भवनों का जायजा ले रही है कि कौन सी बिल्डिंग रहने लायक है और कौन सी नहीं। अभी बेसिकली किस वजह से ये हुआ, क्यों अचानक जो भूदशाव हो रहा था उसकी गति बढ़ गई, उस सब का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान जो हैं उनके वैज्ञानिक यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जोशीमठ में होटल मलारी इन के साथ ही होटल माउंट व्यू को भी तोड़ा जा रहा है, लिहाजा भारी संख्या में फोर्स की भी तैनाती की गई है। जोशीमठ के होटल मलारी इन के साथ होटल माउंट व्यू को भी डिसमेंटल करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और सीबीआरआई के साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं। सीबीआरआई के देखरेख में अगले एक सप्ताह में दोनों होटलों को जमींदोज कर दिया जाएगा। 2 दिन ऊहापोह की स्थिति के बाद गुरुवार को होटलों को डिसमेंटल करने की कार्यवाही शुरू हुई। दोपहर 3 बजे से बद्रीनाथ हाईवे पर पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीमें भी होटलों में मुस्तैद हो गई। क्रेन ने दोनों होटलों की छत से जनरेटर और पानी की टंकियों को बाहर निकाला। होटलों के आगे बिजली के खंभों को भी काटकर क्रेन से हटवाया गया। होटल मलारी इन और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रहेगी। इससे पहले कि हम इसके बारे में विस्तार से बताएं, आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आखिर इन दोनों होटल्स को डिसमेंटल क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे ये तमाम घर हैं जो आप देख रहे हैं, इन घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ में प्रभावितों को सरकार की ओर से सहायता राशि दी गई, मगर लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। जोशीमठ में आई आफत को 13 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। लगभग 730 से ज्यादा भवन भूधसाव की जद में हैं। लिहाजा 130 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ठहरा दिया गया है। जोशीमठ पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और सरकार की ओर से दी गई राहत राशि का वितरण किया। 1,50,000 की सहायता राशि लोगों को दी गई। धन सिंह रावत ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड और केंद्र सरकार पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। तो दूसरी ओर प्रभावित लोग सरकार की सहायता से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ वासियों के साथ सरकार खड़ी है और पूरी सरकार जो है यहाँ के जो नागरिक हैं, जिन जिन घरों में जो है दरारें आ रखे हैं, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने युद्ध स्तर पे काम हो चुका है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के दूसरे स्नान पर मकर संक्रांति की तैयारी पूरी हो गई है। कल और परसों 2 दिनों तक होने वाले स्नान की तैयारी पुख्ता बताई जा रही है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर बनाए गए 14 स्नान घाटों पर 2 दिन में लगभग 80 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बार विशेष मुहूर्त के चलते मकर संक्रांति का स्नान पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से मकर संक्रांति का स्नान शुरू हो जाएगा। माघ मेला एसएसपी के मुताबिक मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके अलावा जल पुलिस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही मेले की सुरक्षा में 200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। मकर संक्रांति पर्व को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस की सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके आने जाने के मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं। दोनों मार्ग पृथक पृथक रखे गए हैं जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना न हो। सुरक्षित स्नान देने की व्यवस्थाएं की गई है। डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ रिवर लाइन लगाई गई है। बरेली में मुस्लिम युवती ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक से शादी की है। मुस्लिम युवती ने बताया कि उसने अपने प्रेमी से शादी की।
बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवती ने हिंदू बनकर अपने प्रेमी से मंदिर में शादी की। 19 साल की मुस्लिम युवती इल्मा खान अब सौम्या शर्मा हो चुकी है। युवती का आरोप है कि परिवार को पता चलने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, लिहाजा उन्होंने पुलिस से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पंडित ने बताया कि वो पिछले 9 साल में 67 मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करा चुके हैं और 40 दिनों में 4 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। पंडित ने भी एसएसपी से अपनी जान का खतरा बताया है। मतलब शुरू से आना जाना था, उनको प्यार करता था 4-5 सालों में। इनको भी हिंदू धर्म अच्छा लगता था। किस वजह से, क्या खासियत थी, क्यों उनको पसंद था? इनके बहन जो हैं घर, उनके बहन को सताते हैं, उनकी शादी हो रखी है, इस वजह से डरती थी हिंदू मुस्लिम धर्म से। बस्ती में पुरानी बैटरियों के गोलमाल के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 240 पुरानी बैटरियों के चुराए जाने का मामला प्रकाश में आया था। बस्ती जिले के नगर पंचायत हरिया में पुरानी बैटरी में गोलमाल का मामला सामने आया है। दरअसल सभासदों ने 240 पुरानी बैटरी गायब होने की शिकायत की थी। अपर जिला अधिकारी ने शिकायत पर जांच करने का आदेश दिया। नियम है कि सोलर लाइट से जो भी पुरानी बैटरी निकलती है उसे सरकारी गोदाम में रखा जाता है और बाद में 100 से 120 रुपए किलो पुरानी बैटरी बेची जाती है। जाँच में पुरानी बैटरी सरकारी गोदाम में नहीं मिली। पहले से हमको जानकारी आई थी कि जो हमारा बिजली मिस्त्री था ले जाके वहाँ रखता था, लेकिन कब से यहाँ रखने लगा है ये पता नहीं था। जैसे जानकारी मिली है तो उसको नोटिस दिया गया कि तत्काल सारी बैटरियाँ हमारे गोदाम में ले जाकर। ऐसा तो नहीं है सर कि उस बैटरियों को गोलमाल करके बेचने का प्लान बनाया जा रहा था चेयरमैन के द्वारा? अब तो ये तो अब पूरी बैटरियाँ निकल जाए तभी समझ में आएगा कि क्या कितनी बैटरियाँ हैं, क्या स्थिति है उनकी। कितने वर्षों से बैटरियाँ उसमें रखी जा रही थी सर? हमको तो आया अभी 1.5 साल हुआ और 1.5 साल के अंदर कुछ बैटरियाँ आकर गोदाम में रखी गई हैं, लेकिन अब ये पहले से कब से बैटरियाँ आ रही थी और कितनी बैटरियाँ आ रही थी, अब इनके लंबा कार्यकाल रहा है इनका, तो कितना रखते हैं तो जानकारी पता चलेगी फाइलों को देखने के बाद। शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर महिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। शाहजहांपुर पुलिस ने ऐसे महिला गिरोह का पर्दाफाश किया है जो टप्पेबाजी कर व्यापारियों और यात्रियों के जेवर और कैश पर हाथ साफ किया करता था। पुलिस ने इस गैंग की सरगना महिला भाग्यवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से चोरी के जेवर और कैश बरामद किए हैं। मामला थाना कांट इलाके का है, जहां पिछले दिनों गैंग की महिला ने टप्पेबाजी कर एक महिला के जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस गैंग की लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी। थाना कांट को एक अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गया 1850 रुपये और जेवर जो 100% रिकवरी करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कैच इसलिए है क्योंकि इसका पूरा एक गिरोह है और इसके पहले भी ये गिरोह विभिन्न मामलों में जीआरपी से और अन्य जनपदों के थानों से जेल जा चुका है। ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी में पूछताछ में आई है, जिसको वेरीफाई कराया जा रहा है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा पर बड़ा एक्शन हुआ है। करीब 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। भदोही पुलिस ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की 7 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई प्रयागराज जनपद के खपटीहा में की गई है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके परिजनों और करीबियों पर भदोही जिला प्रशासन की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं। बताया जाता है कि 5 कमरे का ये आधुनिक सुविधाओं से लैस मकान है। बता दें, मनीष मिश्रा वर्तमान में जेल में बंद हैं। मनीष मिश्रा पर सामूहिक दुष्कर्म, गैंगस्टर, लूट, अपहरण समेत कई मुकदमे कई थानों में पंजीकृत हैं। कुख्यात माफिया विजय मिश्रा की गैंग के सक्रिय सदस्य और उसके पारिवारिक सदस्य मनीष मिश्रा की 7 करोड़ 30 लाख रुपए की जमीन और मकान को डीएम भदोही के द्वारा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर 14(1) की धारा के अंतर्गत जब्त करने का आदेश किया गया था। उस आदेश के अनुपालन में आज भदोही पुलिस ने कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस और प्रयागराज जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए उसको कुर्की का काम संपन्न किया। जौनपुर पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एसपी ने बताया कि उन्हें लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। जौनपुर पुलिस ने नकली पुलिस अधिकारी को दबोचा है। आरोप है कि फर्जी अधिकारी रात के वक्त स्कॉर्पियो पर नीली बत्ती लगाकर ट्रक चालकों से वसूली किया करता था। पुलिस ने इसके पास से भारत सरकार का एक पत्र, 10 आधार कार्ड,
फर्जी मोहर और एक मोबाइल समेत स्कॉर्पियो को बरामद किया है। एसपी देहात ने बताया कि आरोपी बिहार का रहने वाला है। एसपी ने ये भी बताया कि पुलिस को शातिर की शिकायत काफी वक्त से मिल रही थी, लिहाजा पुलिस ने जाल बिछाकर शातिर को अरेस्ट किया। पुलिस की फर्जी वर्दी धारण कर पचवल से जो भदोही रूट है उस पर आने जाने वाले जो मालवाहक हैं उनको रोक करके उनसे वसूली का काम करता था। मैं वाहन इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तो पूछताछ में इसकी पहचान शैलेंद्र कुमार भारद्वाज निवासी नवानगर बक्सर बिहार के रूप में हुई। शामली में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई दिया है, लिहाजा गांव वालों में दहशत है और वन विभाग तेंदुए की तलाश कर रहा है। शामली जनपद में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल से आए तेंदुए की वजह से गांव में डर का माहौल बना हुआ है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। तेंदुए की सूचना पर किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया। कई जगहों पर तेंदुए के पैरों के निशान मिले हैं। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है और जंगल में तेंदुए की तलाश की जा रही है। मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र का है, जहां तेंदुए ने एक बार फिर से दस्तक दी है। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ उनके पशुओं पर भी हमला कर चुका है। तेंदुआ था जी आज। वे आए थे, फिर वे वन विभाग वाले वे उन्होंने बात कोई नहीं। 8 महीने वाले हम परेशान है, हमारे जोटे पर हमला कराया जी और हम गए बाज और नहीं हमला हमारे पास होता जोटा हुआ बेकार। अच्छा, पंजे मार का खा दिया। अच्छा, जोटा खा दिया।